दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएलएस स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल एस सी की जो भर्तियां हैं, देखो कुछ भर्तियों के रिजल्ट भी आ रहे हैं, डीवी के मतलब रिजल्ट आ रहे हैं या किस बहुत सारी भर्तियों के नोटिफिकेशन निकाल के दे रहा है यूपी ट्रिपल एस सी, जिसमें थोड़ा सा स्लाइटली चेंज देखने को मिला है हमको। पहले अमूमन ऐसा होता नहीं था, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि थोड़ा सा इसमें चेंज देखने को मिला है, जल्दी जल्दी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन दोस्तों उसी क्रम में जो हमारी भर्तियां फंसी हुई हैं, परीक्षाएं, मतलब नोटिफिकेशन निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। नोटिफिकेशन तो मैं 4 निकाल दूँ एक दिन में, लेकिन परीक्षा कराना, उसका रिजल्ट देना बड़ी बात होती है। लेकिन यूपी ट्रिपल एस सी में अभी तक जैसे हम सुन रहे थे कि जून में परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी, फिर जुलाई में परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे यूपी ट्रिपल एस सी का ऑफिशियल बयान था इस चीज़ का। फिर कहा उसने कि नहीं जुलाई में नहीं तो अगस्त में हो जाएंगी। अब अगस्त में भी परीक्षा स्टार्ट नहीं होगी। उसका सबसे बड़ा कारण यह है दोस्तों कि यूपी ट्रिपल एस सी में जो एजेंसियां हैं, जैसे किसी पेपर कराना है, एग्ज़ाम कराना है, तो एजेंसी ही फाइनलाइज नहीं है, सबसे बड़ी बात है। इसी प्रकार से आपको मालूम है कि जो यूपी पुलिस था उसमें भी जो एजेंसियां थी वो फाइनलाइज नहीं थी। वो कोई भी एजेंसी अपने हाथ में लेने को काम कर ही नहीं रही थी कि हम इसको परीक्षा को कराएं। इतनी बड़ी परीक्षा है, धांधली होती है, पेपर लीक हो जाता है, दुनिया भर की चीज़ें हैं। इसी प्रकार से अब यूपी ट्रिपल एस सी का भी हाल हो गया है। इसमें परीक्षा एजेंसी कौन परीक्षा कराएगी उसका भी फाइनलाइज नहीं हो पा रहा है। बड़ी बात है ये चीज़ की, ठीक है। तो इसी के कारण से ये तुम्हारी परीक्षाएं टल रही हैं, परीक्षाएं टाली जा रही हैं बार बार। मतलब कभी कहा जाता है, जैसे सबसे बड़ी परीक्षा आपको मान लो 1468 पोस्ट पर बीपीओ की परीक्षा है, लेकिन वो उस परीक्षा का अब जो परीक्षा होगी वो सितंबर में होगी, और वो भी मान लो कि सितंबर लास्ट तक हो पाएगी परीक्षा। उससे पहले परीक्षा होने वाली नहीं है, क्योंकि परीक्षा की जो एजेंसी है वही फाइनलाइज नहीं है। और बहुत सारी परीक्षा ऑडिटर की हो गई, परीक्षा तुम्हारी दंत चिकित्सक की हो गई, एक्सरे टेक्नीशियन की हो गई, छोटी छोटी परीक्षाएं भी हैं। जब तक कोई एजेंसी फाइनलाइज नहीं होगी तो परीक्षा कैसे करा पाएगा आयोग? नहीं करा पाएगा। तो एजेंसी पहले फाइनलाइज होगी, उसके बाद एजेंसी को काम समझाया जाएगा, ऐसे ऐसे पेपर बनाना है, ऐसे मेंटेन करना है। तो इस प्रकार से रहता है, क्योंकि सारा काम एजेंसी का होता है, ये आयोग का नहीं होता काम। एजेंसी सारा काम करती है, पेपर सेट करती है, क्वेश्चन सेट करती है, वही बनाती है सारे कुछ है। तो वही इनोवेटिव व्यू करके एक एजेंसी है, तो उसने पहले यूपी पेट का भी पेपर कराया था, और आप इस बार देखा तो यूपी पेट का पेपर किस प्रकार का आया है। और इनोवेटिव व्यू जो कंपनी है वो शायद मुझे लग रहा है इस बार हटा दी गई है, और पेट वाली परीक्षा की जो एजेंसी है वो भी चेंज की जा रही है इस बार, ठीक है। और ये दावा किया जा रहा है कि पेट वाला जो पेपर होगा उसके 2 महीने के अंदर सब चीज़ प्रक्रिया हो जाएंगी, सब रिजल्ट वगैरह सब चीज़ आ जाएगा, ठीक है। अच्छी बात है, वो तो चीज़ देखने को जब मिलेगी जब चीज़ इंप्लीमेंट होंगी अच्छे से। लेकिन जो हमारी परीक्षा, मुख्य परीक्षा हैं जिनसे हमें एग्ज़ाम मतलब नौकरी मिलनी है, अब उस पेट परीक्षा से तो नौकरी मिलनी नहीं है, वो तो एक प्री एग्ज़ाम है जो शॉर्टलिस्ट के लिए काम आएगा केवल और केवल। जो मेंस परीक्षा हैं, जैसे 1468 की बीपीओ की परीक्षा हो गई, और तुम्हारी इसकी जो और भी परीक्षा है तुम्हारी, एक्सरे टेक्नीशियन, ऑडिटर, दंत चिकित्सक, और वो कांस्टेबल पुलिस वाली है। तो बहुत सारी परीक्षाएं जो अटकी पड़ी हैं या पुरानी भर्तियों अटकी पड़ी हैं, उनकी जो फाइनलाइज होगा एजेंसी, उसके बाद परीक्षाएं स्टार्ट होंगी, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहली आपकी परीक्षा मैंने जो पहले भी बताया था, फिर दोबारा क्रम बता देता हूँ। या तो ऑडिटर की परीक्षा होगी पहली, या फिर बीपीओ की, दोनों में से कोई एक परीक्षा होगी। और दोनों परीक्षाओं में से किसी एक परीक्षा का जो एग्ज़ाम है वो सितंबर में होगा। और सितंबर में, अभी ये मान के चलिए, आप अपने दिमाग में डाल लीजिए, सितंबर लास्ट से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो पाएंगे, ठीक है। और थोड़ा सा अगर पहले हो जाता तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा बीच में कि हाँ अभी परीक्षा की एजेंसी फाइनलाइज हो गई है, आपके एग्ज़ाम अब शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब इतना मान के चलिए कि सितंबर से पहले एग्ज़ाम पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। जिसके परीक्षा की एजेंसी फाइनलाइज नहीं है तो एग्ज़ाम कैसे पॉसिबल हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद दोस्तों।